छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्रिमंडल बना हुआ था उसमें विस्तार होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव की वजह से मंत्रिमंडल के विस्तार को रोका गया था और जबकि रायपुर से विधायक जो बृजमोहन अग्रवाल थे, लोकसभा के सांसद बन चुके हैं, मंत्री भी थे, इसलिए उनकी जगह भी खाली हो गई है। और ये माना जा रहा है कि अगले 1 या 2 दिन में छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्रिमंडल जो है उसका विस्तार कर लिया जाएगा और 2 नए चेहरे इसमें शामिल किए जा सकते हैं। अभी तक जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये हैं कि दुर्ग के गजेंद्र यादव को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उनकी दावेदारी बहुत जबरदस्त है। आपको बता दें कि गजेंद्र यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं। उन्होंने दुर्ग के जो स्थापित नेता कहा जाए अरुण बोरा, जो कि बोरा परिवार आगे वारिस है, मोतीलाल वोरा जी के सुपुत्र हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनको 40,000 से ज्यादा मतों से करारी शिकस्त दी थी। आपको ये भी बता दें कि गजेंद्र यादव जो है वो मूलतः आरएसएस कैडर से जुड़े हुए हैं। उनके पिता बिसरा राम जी यादव आरएसएस के एक बड़ा नाम है दुर्ग जिले में और उनके सुपुत्र हैं और उनको टिकट देकर के जिस तरह से दांव खेला था भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग विधानसभा में, उसका एक अपेक्षित परिणाम सामने आया है। लेकिन जो मंत्रिमंडल को जो गठन हुआ था उसमें दुर्ग जिले को की जिस तरह से उपेक्षा की गई, जिस तरह से नजरअंदाज किया गया, वो दुर्ग जिले के वासी काफी उससे हताहत थे, आहत थे। और आपको याद होगा कि 5 साल पहले जबकि कांग्रेस की सरकार थी उसमें आधे दर्जन मतलब आधे मंत्रिमंडल जो था वो दुर्ग जिले में था। इस बार स्थिति ये थी कि 5 साल बाद जब एक बार पुनः वापसी हुई भारतीय जनता पार्टी की तो दुर्ग जिले से कोई मंत्री नहीं था। बहरहाल अब उस कमी को दूर करते हुए ये माना जा रहा है कि अगले 1 या 2 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और गजेंद्र यादव दुर्ग के विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। एक जबरदस्त चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पर, उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। और ये भी बता दें आपको कि जो 15% का जो हिस्सा है सिस्टम होता है जो मंत्रिमंडल में, चूंकि 90 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, तो 13 मंत्री बन सकते हैं। और उसमें जो पिछली बार की जो स्थितियां थी, जबकि दिसंबर में जब चुनाव के परिणाम आए थे तब 12 मंत्री बनाए गए थे, मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्य जो है मंत्रिमंडल में शामिल थे। और अभी क्या है, एक की गुंजाइश ऑलरेडी उस समय बाकी थी और ये कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और एक मंत्री को तब बनाया जाएगा। तो इस तरह देखा जाए मतलब 2 नए मंत्री बनने की संभावना है। और जिसमें से जो सबसे सशक्त दावा है, पहला नाम वो गजेंद्र यादव का आ रहा है और ये भी माना जा रहा है कि ये जो दूसरा नाम की हम चर्चा करें, दूसरा नाम कौन हो सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर 3-4 ऐसे बड़े नाम है जिसमें अमर अग्रवाल बिलासपुर है, राजेश मूणत रायपुर है, राजेश चंद्राकर है, ये बड़े नाम है जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं तीनों। अब सवाल है कि इनमें से किसी एक को बनना चाहिए, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। खबर ये भी है कि लोकसभा के जो सांसद बने रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, वो चाहते हैं कि इसमें अजय चंद्राकर को ये मंत्री पद, जो दूसरा पद है मंत्री पद का जो विस्तार होने वाला है, वो उनको मिल जाए। इसके लिए वो दबाव भी बना रहे हैं, अपने लेवल पे प्रयास भी कर रहे हैं कि सीनियर है उनको बनना चाहिए। लेकिन जो अन्य 2 नाम हैं जिसमें अमर अग्रवाल और अजय चंद्राकर, ये 2 नाम भी ऐसे हैं जो कि समावेशित हो सकते हैं। और यदि ये माना जाए कि अजय चंद्राकर का दावा कुछ ज्यादा ही मजबूत नजर आ रहा है, रायपुर के हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और रायपुर का जो विकास है ये माना जा रहा है कि उसमें उनका बहुत बड़ी छाप नजर आती है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे राजेश मूणत, उन्होंने जो काम किए हैं वो आज नजर आते हैं रायपुर में। तो ये माना जा रहा है कि एक जो दूसरा दावा है वो राजेश मूणत का हो सकता है और राजेश मूणत दूसरे मिनिस्टर हो सकते हैं। और यदि राजेश मूणत मंत्री बन जाते तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह जो वर्तमान में स्पीकर हैं, इस सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी चल गई। मतलब ये सवाल ये है कि भले ही 4थी बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया डॉक्टर रमन सिंह को, लेकिन जिस तरह से उनको स्पीकर बना करके विधानसभा में उनका मान सम्मान किया गया और देखा जाए कि बहुत सारे मामलों में उनकी सलाह आज भी ली जाती है, तो ये माना जा रहा है कि गजेंद्र यादव के बाद दूसरा नाम जो है उसमें सबसे सशक्त दावेदारी राजेश मूणत की हो सकती है। हालांकि देखा जाए तो उसमें अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल ये भी बड़े नाम हैं, लेकिन इनकी संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार का मामला है लगभग 1 महीने से लंबित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगभग 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, 2 बार दिल्ली के चक्कर लगा चुके हैं, दिल्ली से उनको ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है, मंत्रिमंडल विस्तार का नाम भी तय हो चुके हैं। अंदरूनी जो खबरें हैं वो ये बता रही हैं, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र हैं, कि डिसाइड तो पहले हो चुका है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। औपचारिकता पूरे होने में 1 महीने से ज्यादा का समय फिलहाल लग चुका है। जो आपको याद होगा कि जुलाई के महीने में ही लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया था, उसमें जिस ढंग से राजनीतिक उठापटक चल रही थी, साथ ही 7 राज्यों की 13 विधानसभाओं में उपचुनाव भी हुए हैं पिछले महीने जुलाई में, और पूरे देश की राजनीति उससे भी कहीं न कहीं जुड़ी हुई थी। अभी हाल ही में शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 राज्यपालों का जो है मनोनयन किया, मतलब चेंज किया गया। उसमें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी प्रभावित हुए हैं। और ये देखा जाए
तो एक जो मंत्रिमंडल विस्तार में जो अभी जो तत्कालिक जो कारण था उसमें ये भी था कि यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की जगह अब रोमन डेक्का जो कि नए राज्यपाल बनाए गए शनिवार के दिन, उनको भी उन्होंने भी चार्ज ले लिया है। क्योंकि परंपराएं होती हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ राज्यपाल ही दिलाते हैं, तो ये भी कारण था। अब वो भी प्रक्रिया पूरी होगी, इसलिए माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में जो मंत्रिमंडल का विस्तार का जो प्रक्रिया रुकी हुई वो पूरी कर ली जाएगी। आपको याद होगा हमने अपनी पिछली खबर में इस बात को इशारा किया था कि 12 मंत्री बनाए गए थे, 1 मंत्री की जगह खाली थी। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद नए मंत्री का उसमें उनकी जगह लेना ही लेना है, तो एक किसी मंत्री को हटाने की भी चर्चा चल रही है। ओबीसी वर्ग से किसी मंत्री को, या तो वो सरगुजा से हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं मध्य छत्तीसगढ़ से भी उसका नाम कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई एक नाम ऐसा है जिसके कार्यों से प्रदेश सरकार या आला कमान भारतीय जनता पार्टी का खुश नहीं है। कई शिकायतें भी हैं, हालांकि वो नाम कौन है इसकी पुष्टि नहीं की जा पा रही है अभी, लेकिन जिस दिन ये विस्तार होगा उस दिन समझ में आएगा कि क्या वास्तव में जो खबरें चल रही थी वो सही थी, और यदि ऐसा होता है तो किसी एक नए को निसंदेह जगह मिल सकती है। बहरहाल आपको याद दिला दें कि बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद फिलहाल 11 मंत्री हैं विष्णुदेव सरकार मंत्रिमंडल में, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री हैं, अरुण साव और विजय शर्मा। उसके अलावा रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा, ये 11 नाम जो है फिलहाल जो मंत्रिमंडल में है, और 13 की गुंजाइश है। 2 नाम और तय होने हैं विस्तार में, और ये माना जा रहा है कि गजेंद्र यादव उनमें से सबसे ज्यादा सशक्त हैं। एक बात और कि देखा जाए कि इन जो 11 मंत्रियों को हमने नाम अभी आपको बताया, इसमें बेमेतरा, कवर्धा, रायपुर, बलौदाबाजार, कोरबा और बस्तर शामिल है। इसके अलावा सरगुजा के ही 4 मंत्री वहां से इकलौते हैं, लेकिन दुर्ग का नाम कहीं नहीं है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि गजेंद्र यादव की मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद जो रिक्तता नजर आ रही है दुर्ग जिले की, वो खत्म हो जाएगी और एक सशक्त मंत्रिमंडल, एक संगठित संतुलित मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ सरकार का विष्णुदेव साय सरकार के रूप में आगे काम करेगा। अगले ही कुछ महीनों में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। देखना है कि विष्णुदेव सरकार का ये जो नया कैबिनेट बनेगा उसकी आगे की भूमिका कैसी तय होती है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।